बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई को मिलिट्री तहवील में न देने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई को सिविलियन हिरासत से मिलिट्री हिरासत में देने से रोका जाए। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आसमत बशीर तारड़ को हुकूमत से मालूमात लेने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फ़ख्र है। बानी पीटीआई की मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं कि DG ISPR की जानिब से बयान आया है। अगर ऐसा है तो फेडरेशन की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएँ, फिर क्या होगा। वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़ेह आगाह करें। जवाब दें कि क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ ज़ेर गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। अदालत ने केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कल पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी बनी है। आज हमारे तमाम अरकान असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, हमारे MNA सादुल्ला बलोच को घर से उठाया गया। कोशिश करेंगे कि तनाव और सख्तियाँ कम हों, हालात बेहतरी की तरफ जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं, कोई भी अवाम के खिलाफ नहीं जा सकता। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासत में कोई चीज़ फाइनल नहीं, एक तरफ से ज्यादतियाँ हों तो हालात बेहतर नहीं होंगे। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया, ये अच्छी बात नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज हो रहा है। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ECC फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मशावरत। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ को सराहा। कहा, इससे जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होगी। पीपल्स पार्टी ने मुल्की मईशत और इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का हर इक़दाम में साथ दिया। पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुल्की मईशत के लिए हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ़, हुकूमती इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार मेंबरान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। पार्लियामेंट हाउस से अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी पर स्पीकर कौमी असम्बली ने 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद कन्वीयर होंगे। दूसरी जानब स्पीकर अयाज सादिक की कौमी असम्बली की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़। कहा, भूल जाए माजी में क्या हुआ, क़यादत बैठे ना बैठे, क्या हम मिसाक पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते। आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, जिस सूबे की जिम्मेदारी PTI की है वो बहुत से मसाइल का शिकार है। वज़ीर आला KP की जिम्मेदारी अगर जलसों में लोगों को गालियां देना है तो वो अपनी सियासत चमका रहे हैं। PTI अपने चेयरमैन का केस लड़े लेकिन ऐवान में आकर अवाम की खिदमत करें। बानी PTI से कोई ज़ाती मुखालफत नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारा हुकूमत के साथ इख्तिलाफ राय होता है। बानी PTI ने माहौल ख़राब कर दिया। आप भी वही करेंगे जो बानी PTI ने किया तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। मुझे कहते हैं कि आपका लहजा बड़ा सख्त है। मैं लहजा नरम कर लेता हूं, लेकिन मेरी सोच और मेरा नजरिया उसको कभी भी कोई कैद नहीं कर सकता। मैं अपनी आजादी पे कंप्रोमाइज कर जाऊं, इससे बेहतर है मैं मर क्यों ना जाऊं। कोई नाराज हो जाता है कि आप हमारा नाम ना लें। मैं न चापलूस हूं, न मैं किसी का चमचा हूं, न मैं किसी का गुलाम हूं। मेरे गिरफ्तार शुदा किसी शख्स को जेल से निकाल को रात को किसी के हवाले किया है, सुप्रीटेंडेंट साहब तुम्हें उसका नाम बताना पड़ेगा।
दो कानून, दो निज़ाम और दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। ये कानून सब के लिए एक जैसा ही होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बुकला से खिताब। कहा, हम नफरतें पैदा नहीं करना चाहते, मगर अपने हक, इंसाफ और हकीकी आज़ादी के लिए बात करना तक नहीं करेंगे। आइन हमें अपने हकूक़ की दिफा की इजाज़त देता है। हमारे चैलेंजेस कुछ और हैं, अहदाफ कुछ और, मगर हम किसी और ही चीज़ में उलझे हैं। कहा, बदकिस्मती से हमारा अदालती निज़ाम अफसोसनाक हद तक कमज़ोर है। जज़ा और सज़ा का मुनसिफाना निज़ाम न होने से बार बार आइन शिकनी की गई। गलत अनासर और इक़दामात की निशानदही नहीं करेंगे तो इस्लाह कैसे होगी? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर खुद बानी पीटीआई की जगह लेना चाहते हैं। उनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, मगर बानी पीटीआई समझते हैं कि राब्ते उनके काम आएंगे। ये सब एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई की क़यादत ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा नहीं चाहते कि बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। गंडापुर चार दीवारी में अलग ज़बान इस्तेमाल करते हैं और स्टेज पर आकर मौला जट बन जाते हैं। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की तस्दीक कर दी। निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुलाकात के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने खुद रब्ता किया था, जिसमें सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी हालात पर बातचीत हुई। अली अमीन गंडापुर अपनी तकरीर पर कायम है और पार्टी भी उनके साथ खड़ी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मुतनाज़ तकरीरों और करारदादों की वजह से इस्टेब्लिशमेंट से तनाव बढ़ने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत चाहती भी यही है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान ये तनाव बढ़े। जमहूरियत 9th एवेन्यू पर बेलिबास हो चुकी, इदारों को बदनाम किया जा रहा है। इक़्तिदार के भूखे लोग अवाम में जलील हो चुके। शेख रशीद अहमद की इंसदाद दहशतगर्दी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस तरह मनशात फरोशों को नहीं पकड़ा जा सकता जैसे पार्लियामेंट से मेंबरान को गिरफ्तार किया गया है। शेख रशीद ने कहा कि बिजली पर एक और टीका लगा दिया गया, मरे हुए लोगों को और मारा जा रहा है। मुल्क तबाह व बर्बाद कर दिया, गरीब आदमी जिंदा मर गया। पार्लियामेंट पर हमले से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। अगर ऐसा सिलसिला बंद ना हुआ तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की पेशी के मौका पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कौमी असम्बली पर हमले में मुलव्वस नकाबपोश अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर का जलसा लाजमी होगा। जमहूरियत में जलसे होते हैं, जलसा करना हमारा हक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। शरह सूद में मुसलसल तीसरी बार 1.5 से 2% कमी का इम्कान। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 19.5% है। मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में मुआशी आशारियों का जायजा लेकर शरह सूद का तयन किया जाएगा। स्टेट बैंक 2 मॉनेटरी पॉलिसी इजलासों में मुसलसल शरह सूद 2.5% कम कर चुका है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तजारत का इजलास रुकन ममालिक के वज़रा के 23वें इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। SCO इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल कर रहे हैं। वज़ारती इजलास में तजारत को बढ़ाने और इक़्तिसादी खुशहाली पर बात होगी। रुकन ममालिक के दरमियान तजारत और तरक्की के मनसूबे ज़ेर गौर आएंगे। पायदार तरक्की और तजारती ताल्लुकात मजबूत करने पर मशावरत भी होगी। रहीम यार खान के हल्का NA 171 में ज़िम्नी इंतखाबात वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। 301 पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी पर 2700 पुलिस अहलकार तैनात। 5,26,973 वोटर्स हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। NA 171 की नशिस्त PTI MNA मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने कानून और रूल्स में तब्दीली के लिए कमेटी तश्कील दे दी। एलामिये के मुताबिक कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला, कानून, स्पेशल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होंगे।
कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली मजीद ₹1.74 महंगी। नेपरा ने बिजली अप्रैल से जून 2024 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की। बिजली की कीमत में इजाफे की वसूली सितंबर से नवंबर के 3 माह में की जाएगी। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।